रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 9। मुंबई इंडिया। सुबह का वक्त। केसर अपनी नीली आंखों से एकटक आरंभ को घूर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। वो बस मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारे जा रही थी। और निहारे भी क्यों ना, बिखरे बाल, नशीली आंखें, हल्की बैल। वो लग ही गया इतना हसीन रहा था कि किसी की भी नजर टिक जाए। ये तो फिर भी उसकी खुद की बीवी थी। वही आरंभ हल्का हल्का उसकी पीठ को सहला रहा था। उसकी नजर केसर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आज कुछ तो अलग था उसकी आंखों में। केसर, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी नींद में ही थी। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आरंभ को देख रही थी। आरंभ उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, हम अब कैसा लग रहा है आपको? उद्धरण चिन्ह। केसर, जिसे अभी तक ठीक से होश नहीं आया था, वो अभी भी नींद में थी। वो आरंभ के सीने में अपना सर छुपाते हुए धीरे से बोली, नींद आ रही है, सर भी घूम रहा है हमारा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो अपनी नाक आरंभ के सीने पर रब करती है। आरंभ ने गहरी सांस ली और केसर को अपनी बाहों में लिए उठकर बैठ गया। उसने केसर को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर देखने लगा। केसर पलक झपकाते हुए उसकी आंखें देख रही थी। आरंभ धीरे से बोला, कल नींद का इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, बस उसी का असर है। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करना है और मेडिसिन भी लेनी है आपके। उसके बाद आप आराम से सो सकती हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ ने केसर के माथे पर किस कर लिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो ठीक नहीं थी। कल की सारी बातें एक एक करके उसे याद आ रही थी। कुछ वक्त पहले तक वो नींद के असर में थी, लेकिन उसे फर्क पड़ रहा था और बहुत फर्क पड़ रहा था। जितना वो सोच रही थी उतना ही ये सारी चीजें उसके दिमाग पर असर कर रही थी। आंसू जो केसर के गाल से बहते हुए नीचे जा रहा था। आरंभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो आंसू उसके हथेली पर जा गिरा। केसर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए धीरे से बोली, सॉरी, पता नहीं, बस हमने ध्यान नहीं दिया। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसे बस रोने का मन कर रहा था। केसर रुंधे गले से बोली, रोना आ रहा है और बहुत आ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू डोंट नीड टू हुक्मरानी सा, कोई जरूरत नहीं आपको कंट्रोल करने की, हम मम। उद्धरण चिन्ह। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से बोली, सच? आरंभ अपना सिर केसर के सिर से जोड़कर बोला, हम झूठ नहीं बोलते, आप जानती हैं। केसर ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और दोबारा रोने लगी। आरंभ ने कमरे से पकड़कर केसर को अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे से बोली, हुकुमरानी सा। केसर रोते हुए बोली, हमें सब याद आ रहा है, आंखें बंद करते हैं तो सब कुछ एकदम से आंखों के सामने आ जाता है, हमें डर लग रहा है। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, शांत, बिल्कुल शांत, ओके। बोलकर उसने केसर को अपने सीने से लगा लिया। केसर उसके सीने से लगी हुई चुपचाप रो रही थी और आरंभ उसका सर सहला रहा था। वो उसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो रोकर अपना मन हल्का करे। थोड़ी देर बाद केसर शांत हो चुकी थी। आरंभ ने उसे वापस बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, इधर हमारी तरफ देखिए। केसर ने अपनी नीली आंखों से आरंभ को देखा। इस वक्त हल्की लाल हो चुकी थी रोने की वजह से। आरंभ उसकी हथेली पर किस करके बोला, आपको जितना रोना था आप रो चुकी हैं, अब एक और आंसू हमें आपकी आंखें में नहीं दिखना चाहिए। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने अपने आंसुओं को साफ किया। आरंभ ने उसकी नाक पर हल्की से किस करते हुए उसे छोड़ दिया और वो खड़ा हो गया। वो उठा और उसने केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके चेहरे को देखने लगी। आरंभ उसे बाथरूम में ले आया। उसने केसर को स्लैब पर बैठाया और उसके पैरों के बीच में आकर बोला, हम आपके ही हैं हुकुमरानी सा, आप हमें बाद में फुर्सत से देख सकती हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, लेकिन फिलहाल आपको नहाने की जरूरत है। आरंभ की बात सुनते ही केसर इधर उधर देखे लगी। उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। ऊपर से अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। केसर अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाते हुए बोली, आप जाइए। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोली, और वो क्यों? केसर हल्का सा नजर उठाकर आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, क्यों क्या? हमें फ्रेश होना है, आप जाइए तभी तो हम।
वो अभी बोल ही रही थी कि वो एकदम से रुक गई। उसने सर नीचे करके आरंभ के हाथ की तरफ देखा जो उसकी थाई से होती हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। केसर का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसकी सांसें गहरी हो गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आरंभ अपने हाथ से केसर की थाइस को सहलाते उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, आपको फ्रेश होना है, आप हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा जाना जरूरी थोड़ी है। बोलकर उसने उसके ईयरलोब को बाइट लिया और पीछे हट गया। आह! उद्धरण चिन्ह। केसर के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो अपने हाथ कान पर रखकर हकलाते हुए बोली, लेकिन उद्धरण चिन्ह। आरंभ उसकी बात बीच में काटकर बोला, लेट मी हेल्प यू टू टेक बाथ। केसर धीरे से बोली, पर आप क्यों? हम कर लेंगे। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आरंभ ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। केसर चुपचाप उसकी आंखें देखने लगी। आरंभ केसर के फेस पर आ रहे बालों को एक तरफ करते हुए बोला, हुक्मरानी सा, हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। लेट मी डू दिस। बोलते हुए वो धीरे धीरे केसर के शर्ट के बटन खोलने लगा। आरंभ के नजरें केसर के चेहरे से होते हुए उसकी बॉडी की तरफ गई। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा फेर लिया। आरंभ की नजर केसर के गले बने जख्म पर थी। वो नहीं चाहता था कि केसर इसे देखे, लेकिन उसे इस हालत में देखाकर उसके सीने में दर्द हो रहा था। आरंभ ने गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और शॉवर कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। आरंभ ने केसर को शॉवर के नीचे खड़ा किया और अगले ही पल शॉवर को ऑन कर दिया। केसर के हाथ आरंभ की बाइसेप्स पर कसे हुए थे और वो अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी थी। ये देखते ही आरंभ ने केसर की कमर को अच्छे से होल्ड कर लिया। केसर का चेहरा लाल हो गया था खुद को और आरंभ को इतने करीब देखकर। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर धीरे से बोला, वाई आर यू बीइंग सो रेड हुक्मरानी सा? हम पहले भी साथ में शावर ले चुके हैं, रिमेंबर? बोलकर उसने एकदम से केसर को अपने पास खींचा। केसर सीधे उसने सीने से जा लगी। उसने सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसकी आंखें में नहीं देख पाए और अपनी नजरें झुका ली। केसर आरंभ के सीन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, हुकुम सा, आप हमें फिर से परेशान कर रहे हैं। आरंभ को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। उसने केसर के चेहरे को ऊपर किया और उसकी नजर उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों पर ठहरा गई। आरंभ हल्का सा झुका और उसने केसर के होठों उसे डीपली स्मूच करने लगा। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों की टांग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। कुछ ही पल में केसर वॉल से लग चुकी थी। उसके दोनों हाथ आरंभ के टॉसों पर थे। वही आरंभ का एक हाथ वॉल पर था और दूसरा हाथ केसर की कमर पर था। आरंभ ने केसर के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसके होठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो आंखें बंद करो अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी। आरंभ ने शावर बंद कर किया। केसर ने अपनी आंखें खोली कर आरंभ की तरफ देखा और फिर एकदम से उसके सीने से लग गई। आरंभ जिन नज़ारों से उसे देखा रहा था वो उसे बहुत बेचैन कर रही थी। आरंभ सर झुकाकर उसके कान में बोला, यू आर लुकिंग सो टेम्पटेटिंग हुक्मरानी सा। बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से केसर की पहनी हुई शर्ट उतार दी। आरंभ ने झुककर केसर को एकदम से अपनी बाहों में उठाया और फिर वो उसे सीधे बाथटब के पास ले गया। उसने केसर को बाथटब में बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। केसर उसकी गोद में बैठी थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो आरंभ के हर एक टच से काफी वाकिफ हो चुकी थी। आरंभ का हाथ केसर के पेट पर था और उसकी आंखें बंद थी। हल्के गरम गरम पानी ने जैसे ही केसर की बॉडी को हिट किया उसकी आंखें राहत में बंद हो गई। बाथटब के पानी में दोनों को सुकून आ रहा था। आरंभ धीरे धीरे केसर की बॉडी को सहला रहा था, वही केसर आंखें बंद किए बस ये सब महसूस कर रही थी। तभी एकदम से उसने अपनी आंख खोली। उसकी नजर आरंभ के हाथ की तरफ गई, जो उसकी थाई से होते हुए उसके लोअर पार्ट की तरफ बढ़ रहा था।
केसर आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोली, हुकुम साहब प्लीज अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना ही कहना था कि आरंभ ने अपने हाथों को रोक दिया और कहा, शुश रिलैक्स, आई डूइंग नथिंग, ओके। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने एक दफा फिर से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। केसर ने अपना सिर टेढ़ा करके आरंभ की तरफ देखा, उसकी नजर आरंभ के ऊपर ही टिकी थी। तभी उसके कानों में आरंभ की आवाज आई, जो उसे कह रहा था, हुक्मरानी सा अगर अपने हमें देखन बंद नहीं किया तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुन केसर ने जल्दी से अपनी आंख नीची कर ली। मुंबई इंडिया। सुबह का वक्त। शर्ट की आखिरी बटन बंद करते हुए आरंभ ने केसर को वॉल से लगा दिया। केसर अब आरंभ और वॉल के बीच दब चुकी थी। प्रेगनेंसी के वजह से केसर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, साथ ही वो थोड़ी चबी भी दिख रही थी। उसके चिक्स हमेशा की तरह चब्बी और क्रिम्सन रेड थी और उसके वो पिंक पाउटी लिप्स कमाल के लग रहे थे। उसने आरंभ के वेल बिल्ट मसल्स देखा और गहरी सांस लेने लगी। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आरंभ को देख रही थी। केसर को ऐसे नर्वस होता देख आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए और वो केसर के ऊपर लिन होते हुए उसके कान के पास आ गया और अपनी गर्म सांसें उसके कानों के पास छोड़ते हुए बोला, आज आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा दिन कमरे में रहकर आराम करना है, लाइक अ गुड गर्ल ओके। केसर धीरे से बोली, ओम ओके। उद्धरण चिन्ह। आरंभ की इंटेंस नजरों के सामने उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। एक तो आरंभ उसके इतना करीब था, ऊपर से आरंभ ने अपर बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अपनी दी गई निशानियां केसर आराम से देख सकती थी। अभी कुछ पल पहले जो उन दोनों के बीच बाथरूम में हुआ था वो सब याद आते ही केसर के गाल एक बार फिर से लाल होना शुरू हो गए। तभी आरंभ ने केसर को कमर से पकड़ते हुए खुद की तरफ खींच लिए और उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए बोला, हमें आपके प्रिटी प्रिटी माउथ से आपकी प्रिटी प्रिटी वॉइस सुननी है। ओके, हम ये सब नहीं चलेंगे। जैसे आप हेमशा की तरफ कुछ न कुछ बोलती रहती है, हमें एग्जैक्टली वैसे ही आप चाहिए। आपका ये साइलेंट मूड हमें पसंद नहीं आ रहा, गॉट इट। केसर अपना सर हाँ में हिलाकर धीरे से बोली, आपको हमारा बोलना अच्छा लगता है। बोलते हुए वो आरंभ की आंखें एक उम्मीद के साथ देख रही थी। आरंभ धीरे धीरे केसर की कमर को सहलाते हुए और उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ मेलोडी दैट लिंगर्स। हुकुम हुकुम सा। केसर ने कुछ कहने की कोशिश की पर अगले ही पल आरंभ ने उसे चुप करवा दिया, शश रिलैक्स। और फिर उसकी शर्ट को उसके कंधे से अलग करते हुए उसकी सैंडलवुड फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए धीरे से बोला, सब कुछ भूल जाए और बस इतना याद रखिए कि आप हमारी है, आरंभ प्रताप सिंह की, जो आपके लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। आरंभ की बात सुनते ही केसर के हार्टबीट तेज हो गई। वो पहली बार आरंभ के मुंह से ऐसा कुछ सुन रही थी। आज से पहले उसने ये बात अपने एक्शन से जाहिर की थी, लेकिन वो आज इसे कन्फेस कर रहा था। कुछ तो अलग था आज उसमें, जो वो साफ महसूस कर पा रही थी। जितना अब तक उसने आरंभ को जाना था, उसके हिसाब से आरंभ कभी भी अपनी फीलिंग्स शब्दों में बयां नहीं करता था। कह सकते हैं कि उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था, लेकिन उसका हर एक्शन उसे हमेशा ये फील करवाता था कि वो उसकी है। वो उस पर अपना हक समझता था। इधर आरंभ ने धीरे धीरे केसर के नेक पर वेट किसेस देना शुरू कर दिया था। केसर की आंखें सेंसेशन से बंद हो रही थी, वही आरंभ उसके जख्मों पर धीरे धीरे किसेस कर रहा था। उसके हाथ केसर के कमर पर कसे हुए थे और वो पूरी तरह से केसर में खोया हुआ था। पर तभी दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। जैसे ही दोनों ने सानवी की आवाज सुनी, भाई साहब वो, सॉरी सॉरी, शायद हम गलत वक्त पर आ गए, पर कोई नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा, आप दोनों अपना कंटिन्यू करो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो जल्दी से दरवाजा वापस बंद कर वहां से भाग गई। वही केसर रोनी सूरत बनाकर आरंभ को घूर रही थी। उसने जल्दी से अपनी शर्ट ठीक की और वहां से जाने लगी। आरंभ जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे कहाँ जा रही है, आपके पैरों में चोट लगी है ना। केसर अपना हाथ छुड़वाकर बोली, आप अभी भी ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं, हुकुम सा। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और आरंभ को घूरने लगी। आरंभ ने एक नज़र केसर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हमारी गलती नहीं है, आप ऐसे ही हमें नहीं घूर सकती। उद्धरण चिन्ह। केसर अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली, अच्छा तो हमारी गलती है, कमरे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा था। बोलते हुए वो आरंभ की तरफ बढ़ रही थी।
आरंभ अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, रह गया होगा शायद, आई डोंट नो। इतना बोलकर वो चुप हो गया क्योंकि केसर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रही थी। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूं इधर, उद्धरण चिन्ह, तेरे आगे ही मैं हारा। किया तूने क्या असर, उद्धरण चिन्ह। आरंभ धीरे से बोला, हमें डांट रही है हुकुमरानी सा। ये सुनकर केसर हदबदा गई। वही आरंभ ने एकदम से केसर को कमर से पकड़कर अपनी करीब कर लिया। वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, आपका ये अंदाज हमें पसंद आया। बोलकर उसने केसर के नाक पर बाइट किया और फिर झुककर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर अपनी नाक सहलाते हुए बोली, इट्स हर्टिंग। आरंभ केसर को बेड पर आराम से बैठकर बोला, बट आई लाइक इट, आई रियली लाइक योर रेड चेरी लाइक नोज। बोलकर उसने केसर की नाक पर किस कर लिया और दूसरी तरफ चला गया। उसकी बात सुनकर केसर का मुंह फूल गया। वो चुपचाप मुंह फुलाए बिस्तर पर हुई थी। इन सब में एक चीज अच्छी हुई थी कि अब वो धीरे धीरे उस इंसिडेंट को भूल रही थी। आरंभ ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो केसर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था, उसके आसपास रहकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था और शायद वो इसमें कामयाब भी था। आरंभ थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। आरंभ ने सामने बैठते हुए केसर के पैरों को अपने हाथों में ले लिया। केसर जल्दी से अपने पैरों को आरंभ से दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हुकुम सा, हम कर ले। आरंभ केसर को आंखें दिखाते हुए बोला, शश हम कर रहे हैं ना, पट्टी गिली हो गई है, चेंज नहीं किया तो चोट में इन्फेक्शन फेल हो जाएगा। बोलते हुए वो उसके पैर का बैंडेज खोलकर उसके पैर चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद आरंभ ने केसर के पैरों पर दूसरी बैंडेज कर दी थी। वो केसर का पैर वापस बेड पर रखकर बोला, यहां से हिलिएगा भी मत, हम अभी आते हैं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरंभ अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर आया। वो केसर के पास आकर बैठ गया। उसने ट्रे को केसर के सामने बेड पर रखा और उसे खिलाने के लिए चम्मच आगे बढ़ा दिया। खाना देखकर केसर का मुंह बन गया और वो वापस से आरंभ को घूरने लगी। उसे अब गुस्सा आ रहा था। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अब क्या हुआ? ब्रेकफास्ट नहीं करना? केसर मुंह बनाते हुए बोली, हमें सूप नहीं पीना। आरंभ अपनी भौं सिकुड़ते हुए बोला, तो आपको क्या खाना है? केसर चहकते हुए बोली, हमें छोले और पूरी खानी है। आरंभ घूरते हुए बोला, आप ऑयली फूड नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मन किया है ना, और अब कोई बहाना नहीं, चुपचाप इसे फिनिश कहिए, नहीं तो आपको पिलाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। केसर आरंभ को घूरते हुए बोली, जी नहीं, हमें ये नहीं पीना। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए और सामने देखने लगी। वो अब आरंभ की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका मूड स्विंग हो रहे थे और आरंभ उसकी सुन ही नहीं रहा था, इसलिए उससे चिढ़ मच रही थी। आरंभ कुछ पल केसर को देखा और फिर चम्मच का सूप खुद पी लिया और उसकी तरफ झुकने लगा। केसर कुछ समझ पाती उससे पहले आरंभ ने केसर का सर पीछे से एक हाथ से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ आरंभ के कंधे पर कसे हुए थे। आरंभ उसे धीरे धीरे बहुत प्यार से किस कर रहा था। केसर सूप का टेस्ट साफ महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद जब केसर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आरंभ ने उसके होठों को छोड़ दिया और उससे अलग हो गया। उसने केसर को देखा, जो इस समय उसे गुस्से से घूर रही थी। उसका चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गया था। उसके कान गर्म हो गए थे। उसके होठ इस समय किसकी वजह से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। आरंभ अपने होठों को लिक करते हुए बोला, इट्स डिलिशियस लाइक योर लिप्स। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ हल्का सा मुस्कुराया। वही केसर का अब बस टमाटर की तरह फटना ही बाकी रह गया था। वो अपनी आंख बड़ी बड़ी करके आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, क्या हुआ हुकुमरानी सा, आप हमें ऐसे देख रही हैं? क्या आपको हमारा अलग होना पसंद नहीं आया? ऐसी इसलिए तो इतनी डेस्परेटली हमें घूर रही आप, जैसे अगर मैं आपको फिर से इस तरह नहीं सूप पिलाया तो आप हमें कच्चा चबा जाओगी। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से किस करने के लिए झुकने लगा। केसर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोली, हुकुम सा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें इस तरह सूप नहीं पीना, हम खुद से पी सकते हैं। बोलकर उसने जल्दी से सूप का बोल उठा लिया और खुद ही पीने लगी। आरंभ की इन हरकतों से उसका चेहरा जल रहा था।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे आरंभ भी सुन सकता था। कुछ ही देर में केसर ने अपना सूप खत्म कर लिया। आरंभ की नज़र केसर के होठों पर ही थी। उसने टिश्यू पेपर उठाया और केसर की तरफ झुकने लगा। केसर एकदम से पीछे हट गई। आरंभ की आंखें सिकुड़ गई। वो केसर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ सोचते हुए बोला, आपके होठों के पास सूप लगा हुआ, बस वही साफ कर रहे हैं। कैसे बच्चों को तरफ खाती है आप, हम। ये सुनकर केसर ने अपनी नज़र झुका ली। उससे लगा आरंभ उसे दोबारा किस करेगा। ये सोचते ही उसके गाल एक बार फिर टमाटर की तरह लाल हो गए। आरंभ केसर का लाल चेहरा देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं आप ऐसा तो नहीं लगा कि हम आपको दोबारा किस करने वाले हैं, हम। ये सुनकर केसर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आरंभ अजीब तरह से मुस्कुराया और उसे ऐसे शौक देखकर उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, अपने बिल्कुल सही सोचा था, हम आपको किस ही करने वाला थे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही उसने फिर से अपने होठों को केसर के होठों पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल आरंभ का फोन बजा। आरंभ ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लीं और केसर से अलग हो गया। वही आरंभ का ऐसा रिएक्शन देखकर केसर को हंसी आ गई। आरंभ केसर की नाक को पिंच करते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना आपको, हम वापस आकर आपको बताते हैं। और हाँ, ये दवाएं वापस आने के बाद हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपना फोन उठाया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने पहले ही मल्हार से कह रखा था, जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तब तक उसे कॉल ना करें, खासकर जब वो केसर के साथ हो। उसे पता था अगर इस वक्त मल्हार ने उसे कॉल किया है मतलब जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। आरंभ ने कॉल पिक किया। दूसरे तरफ से मल्हार जल्दी से बोला, हुकुम सा मिस्टर सिसोदिया, हुकुम रानीसा से मिलना भी चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपना एक आईब्रो सहलाते हुए बोला, ठीक है, उन्हें कल नाश्ते पर इनवाइट कर लीजिए, आखिर बात हमें भी तो करनी है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो खुद से ही बोला, जिसे देखो हमारी ही बीवी से टाइम स्पेंड करना है। बोलकर उसने मुंह बना लिया और वापस अंदर चला गया। वो अंदर आया, उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई। दवा की वजह से केसर सो गई थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और सोफे की तरफ बढ़ गया। वो अपना लैपटॉप लेकर वहीं बैठ गया। ऑफकोर्स वो केसर को अकेला छोड़ नहीं जाने वाला था, और अब जब उसे अपने प्यार का एहसास हो गया था तब तो कोई चांस ही नहीं था। रात का वक्त। केसर आराम से बेड पर सो रही थी कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गल छू रहा था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे आरंभ की तरफ चली गई। केसर नींद भरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट टू हग। बोलकर उसने अपना एक हाथ आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ केसर को अपनी बाहों में लेकर बोला, नींद पूरी हुई आपकी, हम। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखते हुए बोली, हम, अब अच्छा लग रहा है। बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। उसने अपने बालों का मैसी बन बनाया और पलटकर आरंभ की तरफ देखा जो उसके कंधे पर किस कर रहा था। केसर कुछ पल रुककर बोली, हमें बाथरूम जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरंभ रुक गया और उसने केसर को छोड़ दिया। केसर बेड से उठी और धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। वो अभी मुश्किल से 2 कदम ही चली थी कि आरंभ ने एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम की तरफ लेकर बढ़ा दिया। वो केसर को सलाद पर बैठकर बोला, हम बाहर ही हैं, आवाज लगा दीजिएगा। बोलकर कर वो बाहर चला गया। आरंभ वापस कमरे में आया। उसने अपना फोन देखा जो कब से बज रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन रिसीव किया। हुकुम सा, क्या आप सच में इस वक्त हनीमून पर जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग ऑन हनीमून विद माय हुकुम रानी सा। लद्दाख में सारी प्रिपरेशंस कर दो और टिक्स हमें मेल कर देना। आई वॉन्ट कि सब कुछ परफेक्ट हो, यू नो वॉट आई मीन। उद्धरण चिन्ह। मल्हार धीरे से बोला, ठीक है हुकुम सा, हम सारी अरेंजमेंट करवा देंगे। आरंभ कुछ बोलता कि तभी केसर की आवाज आए, हनीमून। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरंभ ने पलटकर केसर की तरफ देखा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। मुंबई इंडिया। रात का वक्त। आरंभ ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और केसर की तरफ बढ़ गया। आरंभ उसके सामने जाकर रुका और बिना किसी वार्निंग के उसने केसर को एक झटका से अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही केसर ने जल्दी से आरंभ की गर्दन अपनी बाहें डाल दिया और हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी। आरंभ उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। केसर अब भी उसकी गोद में थी।
आरंभ ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया। वो उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स हनीमून। हम लद्दाख जा रहे हैं, ओकी। उद्धरण चिन्ह। केसर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, नो इट्स नॉट ओकी, मतलब हमें कहीं नहीं जाना। बोलते हुए वो खुद अच्छे से आराम से बैठ गई और हल्का सा सिर उठाकर आरंभ को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं आरंभ गुस्सा न हो जाए। आरंभ केसर की लोअर बैक पर हाथ रखकर बोला, और आपको क्यों नहीं पता है, हुक्मरानी सा। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, हम जब भी बाहर जाते हैं गड़बड़ हो जाती है। हम हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं और हमारी वजह से आप भी परेशान हो जाते हैं। और इससे आगे केसर कुछ बोल पाती कि आरंभ ने उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, बस उसकी आंखों में देख रहा था। वही केसर की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हैरानी भारी नजारों से आरंभ को देख रही थी। उसके हाथ अपने आप ही आरंभ के कंधे से होते हुए उसके दिल वाली जगह तक आ गए। वो आरंभ की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। आरंभ ने केसर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और हल्का सा पीछे हट गया। केसर अब शांत हो चुकी थी और अब वो चुपचाप आरंभ को देख रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर आरंभ के हाथ महसूस हुए और अगले ही पल आरंभ ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। आरंभ धीरे से बोला, हुकुमरानी सा, हम आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो फिलहाल यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपका और बेबी एक फ्रेश एनवायरनमेंट की जरूरत है, ओके। बोलकर वो केसर से अलग हुआ और केसर चेहरे को देखने लगा। केसर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन वापस कोई गड़बड़ हो गई तो। आरंभ उसके चेहरे पर आ रहे बालों को एक तरफ करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आई एम द पर्सन ऑफ माई वर्ड्स। और हम लद्दाख जा है, वो भी अपना हनीमून एंजॉय करें। दैट्स फाइनल। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो सोफे केसर को लेकर उठ गया। केसर ने उसे साइन इन अपना चेहरा छुपा लिया। आरंभ ने केसर को बेड पर बैठा दिया और खुद उसकी लैप पर अपना सिर रखा और वहीं लेट गया। केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए आरंभ के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। विराग के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसके ऐसा करते ही आरंभ की सांसें गहरी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। केसर ने झुककर आरंभ के फोरहेड पर अपने होंठ टिकाए और फिर गुनगुना कर बोली, मैनू रब मिलेगा, सब मिलेगा, जब तू मिलेगा मैनू। उद्धरण चिन्ह। मैनू हज मिलेगा, रज रज मिलेगा, मैनू जब मिलेगा है तू। उद्धरण चिन्ह। केसर हल्का सा उठी और गौर से आरंभ के चेहरे को देखकर गुनगुनाते हुए बोली, मैनू रब मिलेगा, मैनू सब मिलेगा, मैनू जब मिलेगा है तू। उद्धरण चिन्ह। मैनू हक मिलेगा, रूह तक मिलेगा, मैनू जब मिलेगा है तू। उद्धरण चिन्ह। आरंभ एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, क्या कर रही हैं आप। बोलते हुए वो केसर की नीली आंखों में देख रहा था, जहां उसका खुद का अक्ष दिखाई दे रहा था। केसर आरंभ की आंखों को देखकर कर बोली, शश, आंखें बंद। आरंभ उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोला, आप हमें ऑर्डर दे रही है, हुक्मरानी सा। बोलकर उसने केसर का हाथ पकड़कर हटा दिया और अपनी आंखें खोली कर उसे देखने लगा। केसर उसकी आंखें देखते ही बोली, हम, क्योंकि ये हमारा हक है और हमें पता है सिर्फ हम ही आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ये सुनते ही आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, सिर्फ एक वही थी जो उसे ऑर्डर दे सकती थी, उसे कुछ भी करवा सकती थी। He knows very well that she is the only one. केसर धीरे से बोली, आपको सोने की जरूरत है, हुकुम सा। आई नो आप कल भी हमारी वजह से पूरी रात नहीं सोए थे। हमने आपकी आंखें देखी थी। सो क्लोज योर आइज। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने आरंभ की आंखों को अपनी हथेली से ढक दिया और फिर चुपचाप उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। थोड़ी ही देर में आरंभ सो चुका था। केसर ने एक बार झुककर उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोली, आपका आप जानो हुकुम सा। आपने मोहब्बत की है कि नहीं, लेकिन हम एक बीवी का फर्ज अदा करते रहेंगे, एक तरफा ही सही मगर प्यार किया है। मुकम्मल हो या ना हो पर हमने तो बेशुमार किया है। उद्धरण चिन्ह। मुकम्मल ना सही अधूरा ही रहने दो, इश्क है, कोई मकसद तो नहीं, इसे एक तरफा ही रहने दो। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने गहरी सांस ली और वही हेडरेस्ट से सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह आरंभ ने बाहर आई धूप की वजह से अपनी आंखें खोली। अपनी आंखें खोली उसकी नजरें एकदम से केसर के चेहरे की तरफ चली गई।
केसर के चेहरे पर हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही थी। उसका वो छोटा सा गोल सा चेहरा धूप की सुनहरी रोशनी में सोने का चमक रहा था। उसकी बंद घनी पलकें जो उसकी खूबसूरत नीली आंखों को छुपा रही थी और उसके वो गुलाब की पनखुड़ी जैसे होंठ। केसर के चेहरे को देखते ही उसके होठों पर जेन्युइन स्माइल आ गई। उसे हर सुबह इस चेहरे को देखने की ख्वाहिश थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। वो एकदम से उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और फिर केसर की तरफ देखा, जो बैठे बैठे ही सो गई थी। वो पूरी रात एक पोजीशन में बैठी बैठी सो गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आरंभ की नींद न खराब हो। आरंभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर झुका लिया। कुछ पल बाद उसने हल्का सा सर उठा केसर की तरफ देखा। वो केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, आप हर बार एक नई वजह दे रही हैं हमें आपको फिर से प्यार करने के लिए। You know what I know, I really fall in love with you. एहसास है हमें हमारे प्यार का, अब बस इजहार करना बाकी है। बोलकर उसने केसर के माथे पर अपने होठ रख दिए। आरंभ ने केसर को आराम से बेड पर लेटाया दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी केसर हल्का सा हिला और उसने धीरे से अपनी आंख खोली। उसकी नजर सीधे आरंभ की नजरों से जा मिली। केसर अपनी नींद भरी आवाज धीरे से बोली में गुड मॉर्निंग उद्धरण चिन्ह बोलकर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली और आरंभ का हाथ पकड़ लिया। आरंभ केसर के बोलो अपनी अंगुलियां चलते हुए बोला गुड मॉर्निंग उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो झुक गया और उसने केसर के बोलों पर किस कर लिया। अबे आरंभ ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि केसर एकदम से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से आरंभ को धक्का दिया और बाथरूम की तरफ भाग गई। आरंभ सवालिया नजर से उसे जाते देखता रह गया। वो भी उठकर केसर के पीछे चला गया। अंदर से केसर की आवाज आ रही थी जिसका साफ मतलब था कि वो उल्टी कर रही थी। अंदर पूछकर उसने केसर को देखा और फिर धीरे से बोला इट्स मॉर्निंग सिकनेस। बोलते हुए उसने अपने हाथ उसके बैक पर रख लिए। इधर केसर थोड़ी सी उल्टी करने के बाद पूरी तरीके से थक चुकी थी। वो धीरे से बोली यस उद्धरण चिन्ह बोलकर उसने अपना मुंह धोया और पलटकर आरंभ के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसका सर हल्का हल्का घूम रहा था। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला आर यू ओके उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली हम ठीक है, आई नीड टू बी फ्रेश। बोलकर वो आगे बढ़ गई। वो मुश्किल से 4 कदम यहां आगे बढ़ी थी कि उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया। वो पीछे गिरने लगी और वो सीधे आरंभ के सीने से टकरा गई। आरंभ ने एकदम से उसे संभाल लिया। केसर धीरे से बोली इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में वापस ले गया। उसने हमसे बेड पर बैठाया और उसका हाथ पकड़कर वो उसकी पल्स चेक करने लगा। आरंभ ने केसर के लाल हो चुके चेहरे को देखा और फिर धीरे से बोला आई थिंक बीपी लो है आपका उद्धरण चिन्ह। केसर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था। आरंभ ने अपना फोन निकाला और उसने सीधे केसर की डॉक्टर को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से डॉक्टर बोली हेलो मिस्टर सिंह, इज एवरीथिंग ऑल राइट। आरंभ एक नजर केसर को देखा कर बोला डॉक्टर माय वाइफ अनहे चक्कर आ रहे हो, उसे बीपी लो है और मॉर्निंग सिकनेस भी है। कॉल के दूसरे तरफ से डॉक्टर बोली इट्स नॉर्मल मिस्टर सिंह, सरकार प्रेगनेंसी में बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है। वेल आप उन्हें कोकोनट वाटर दे सकते हो, थोड़ा आराम मिलेगा। आरंभ ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। उसने अपना फोन एक तरफ रखा और वहां से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ वापस बेडरूम में आया और केसर से बोला यू नीड टू फ्रेश अप, को फ्रेश होने की जरूरत है, उसके बाद हमें नीचे जाना होगी उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ केसर को वॉशरूम लेकर गया। केसर धीरे से बोली हम कर लेंगे आप। इतना बोलकर वो रुक गई क्योंकि आरंभ उसे घूर रहा था। केसर ने अपना मुंह बंद कर लिया और आराम के शोल्डर पर अपना सिर टिका लिया। आरंभ ने केसर को फ्रेश होने में हेल्प की। थोड़ी देर बाद आरंभ ने केसर को उसके कपड़े पहनाए और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। आरंभ नहीं उसे अपनी बाहों में उठा रखा था क्योंकि उसके पैरों की चोट अब तक ठीक नहीं हुई थी। आरंभ जैसे ही लास्ट सीढ़ी पर पहुंचा, सामने से किसी के गला साफ करने की आवाज आई। मुंबई इंडिया, सुबह का वक्त। आरंभ ने सामने खड़े मिस्टर सिसोदिया को देखा जो उसे और केसर को देख रहे थे।
वही मिस्टर सिसोदिया को देखते ही केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आराम से छुटने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, हुकुम सा आप हमें नीचे उतार दीजिए, हम चल सकते हैं। आरम केसर के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, हमें आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। ये सुनते ही केसर का मुंह बन गया और वो बिल्कुल चुप हो गई। आरम बिना कुछ बोले केसर को सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर गया और उसने केसर को कुर्सी पर बैठा दिया। आरम सानवी से बोला, सानवी जल्दी से हुकुम रानीसा के लिए एक ग्लास कोकोनट वाटर लेकर आइए। सानवी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर किचन की तरफ चली गई। मिस्टर सिसोदिया भी वहां पर आ गए। वो केसर को देखते हुए बोले, बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है? केसर कुछ बोलती ही कि उससे पहले आरम बोला, बीपी लो है और मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही है। बोलते हुए वो वही केसर के पास बैठ गया। उसकी आंखों में केसर के लिए फिक्र और परवाह साफ नजर आ रही थी। केसर धीरे से बोली, हम ठीक हैं हुकुम सा, आप परेशान ना हो। आरम केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, दिख रहा है कितनी ठीक है आप, यू नो गलती हमारी ही है। आई नीड टू चेंज योर डाइट प्लान, बात करनी पड़ेगी हमें आपकी डाइटिशियन से। ये जो आजकल आपको बाहर के जंक फूड और बेवक्त खाने की गंदी आदत लगी है ना, वो सब चेंज करना पड़ेगा। अब से आपको बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, ये कोई बात नहीं हुई, आप ऐसा नहीं करेंगे ना। बोलते हुए वो मासूमियत से उसे देख रही थी, मानो पूछकर कंफर्म कर रही हो कि वो ऐसा नहीं करेगा। आरम जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, और हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे हुकुम रानीसा? यू नो वॉट, कल आपने पास्ता खाया था जिसमें मैदा था। ये मैदे वाली चीज जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर मॉर्निंग सिकनेस। आरम की बात सुनकर केसर ने सिर झुका लिया और हल्का सा सिर उठाकर उसने अपनी मासूमियत भरी नजरों से मिस्टर सिसोदिया को देखा, जो पहले से ही उसे देख रहे थे। केसर को अपनी तरफ यूं देखता पाकर मिस्टर सिसोदिया धीरे से बोले, आप बिल्कुल अपनी मां पर गई हैं, वो भी हमें ऐसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती थी। आज उन्हें केसर में उनकी वाइफ त्रिशा की झलक साफ नजर आ रही थी। उनका मन केसर को अपने सीने से लगाने का कर रहा था। आज सालों बाद उन्हें अपनी बेटी वापस मिली थी, लेकिन बदकिस्मती तो देखो उनकी, अपने दुश्मनों की वजह से वो केसर को ये बता तक नहीं सकते थे कि वो बेटी है उनकी। मिस्टर सिसोदिया ने गहरी सांस ली। वो आरम से बोले, मिस्टर सिंह इतना भी नहीं डांटना चाहिए, बच्ची है वो भी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आरम मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिसोदिया, बच्ची नहीं है वो, एक बच्चे की मां बनने वाली है। अभी अगर अपना ख्याल नहीं रहेगा तो आगे चलकर इन्हें ही प्रॉब्लम होगी। उद्धरण चिन्ह। आरम केसर के चेहरे के करीब जाकर बोला, और आप, कोई भी आपका सपोर्ट करेगा और हम मान जाएंगे। ऐसा नहीं होता हुकुम रानीसा, आपके और हमारे बीच हम कभी भी किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। इसलिए सपोर्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ लापरवाही हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया था। तभी सानवी केसर के लिए कोकोनट वाटर लेकर आए। वो केसर के सामने ग्लास रखकर बोली, ये लीजिए भाभी सा, जल्दी से इसे पूरा खत्म कीजिए और बाद में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। एंड यू नो व्हाट, आज हमने स्पेसिफिकली आपकी पसंद का पोहा का बनवाया है। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आरम केसर का चेहरा अपनी तरफ करके बोला, कोई पोहा नहीं मिलेगा, हमने पहले से ही आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए कह दिया है और अब आप वही खाएंगे, समझी? उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो उसे अपने हाथ से कोकोनट वाटर पिलाने लगा। केसर धीरे धीरे पी रही थी। उसे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तभी सर्वेंट ने वहां आकर खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। आरम के अकॉर्डिंग उन लोगों ने केसर के लिए दलिया और फ्रूट सलाद तैयार कर दिया था। सब कुछ सर्व के बाद वो सर्वेंट वहां से चला गया। वही केसर अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी। उसे दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। और वैसे भी उसे ज्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था, वो बस थोड़ा बहुत खा रही थी। वो भी इसलिए क्योंकि उसे मेडिसिन्स लेनी थी। मिस्टर सिसोदिया केसर को देख रहे थे और उन्हें केसर का उतरा हुआ चेहरा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाते हुए अचानक केसर की नज़र मिस्टर सिसोदिया की प्लेट की तरफ गई। वो उन्हें देखकर बोली, सर, आपको भी हमारी तरह कोरिएंडर नहीं पसंद? बोलते हुए उसने उनकी प्लेट में देखा, जहां उन्होंने कोरिएंडर को साइड में निकाल कर रखा था।
मिस्टर सिसोदिया के हाथ खाते खाते रुक गए। आरंभ भी केसर को देखने लगा। मिस्टर सिसोदिया हल्का सा मुस्कुराकर बोले, आपकी तरह हमें नहीं, बल्कि हमारी तरह आपको नहीं पसंद। ये सुनकर केसर को हंसी आ गई। वो वापस अपना खाना खाने लगी। मिस्टर सिसोदिया केसर को अपने मन में बताते हुए बोले, बेटी है आप हमारी, आदतें तो हमारी अपनाएंगी। सालों दूर रहने से खून के रिश्ते पर एक परत जरूर जम जाती है, लेकिन रहते तो वो खून के रिश्ते ही है ना। थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। आरंभ और मिस्टर सिसोदिया एक दूसरे के सामने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मिस्टर सिसोदिया आरंभ को देखते हुए उससे बोले, क्या बात करनी है आपको हमसे मिस्टर सिंह? आरंभ कुछ पल रुककर बोला, हम सब कुछ शुरू से जानना चाहते हैं। आपकी वाइफ के मर्डर से लेकर आपकी बेटी रूहानी उर्फ केसर के गायब होने तक। मर्डर केस का जिक्र सुनते ही मिस्टर सिसोदिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोले, मर्डर केस? इसके बारे में क्या पता चला आपको? आपने हमारा बैकग्राउंड चेक करवाया है? ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, करवाना जरूरी था मिस्टर सिसोदिया उर्फ ससुर जी। ये सुनते ही मिस्टर सिसोदिया आरंभ को घूरने लगे। आरंभ उनके एक्सप्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, हम कोई चांस नहीं ले सकते और आप हमें बताएंगे कि एग्जैक्ट उस वक्त पर हुआ क्या था। आरंभ की बात सुन मिस्टर सिसोदिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर उन्हें वो पल याद आ गया जब केसर का किडनैप हुआ था। मिस्टर सिसोदिया गहरी सांस लेकर बोले, 4 साल की थी वो जब रूहानी का किडनैप हुआ था। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हु वॉज द किडनैपर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मिस्टर सिसोदिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोले, धीरज महाजन, द ह्यूमन ट्रैफिकिंग लीडर। और आई सेड उनका करता धरता, भगवान मानते हैं उसके लोग उसे। करंटली ही इज इन दुबई। उद्धरण चिन्ह। वही इस नाम को सुनते ही आरंभ के अभिव्यक्ति बुरी तरह से बदल चुके थे। इधर केसर अपने कमरे में थी और वो आराधना जी से बात कर रही थी। वो परेशान सी आवाज बोली में, लेकिन मासा हम ये कैसे कह सकते हैं? हमसे नहीं होगा। बोलते हुए उसने छोटा सा मुंह बना लिया। आराधना जी कॉल के दूसरी तरफ से बोली, क्या नहीं होगा? अरे आप उनकी पत्नी हैं, उनसे प्यार करती हैं, फिर बताने में कैसी झिझक? केसर धीरे से बोली, अगर उनकी तरफ से इनकार हुआ तो? बोलते हुए उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई थी। आराधना जी उसे समझाती हुई बोली, केसर इनकार के डर से प्यार करना छोड़ देंगी आप? केसर जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी मुस्कुराती हुई बोली, तो फिर बात मानिए हमारी और अपने दिल की बात आरंभ से कह दीजिए। केसर कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी नजर आरंभ पर गई जो अपने फोन पर कुछ करते हुए अंदर आ रहा था। आरंभ को देखते ही केसर झट से बोली, मां सा हम बाद में बात करते हैं, बाय। बोलकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया और खड़ी हो गई। आरंभ अंदर आया और अपना फोन सोफे पर रखकर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। केसर ने उस तरफ देखा और दोबारा बेड पर जाकर बैठ गई। वो आरंभ के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आरंभ बाहर आया और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हेडरेस्ट से अपना सिर टीका लिया। उसकी आंखें बंद थी, वो मिस्टर सिसोदिया की बातों के बारे में सोच रहा था। केसर की भौहें आपस में सिकुड़ गईं, वो खुद से बोली, क्या ये परेशान है? कुछ सोचते हुए वो उठी और उसने अपने कदम आरंभ की तरफ बढ़ा दिए। वो आरंभ के सामने जाकर बोली, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। ये सुनते ही आरंभ ने आंखें खोलकर केसर की तरफ देखा, जो उससे परेशान देखकर खुद परेशान हो रही थी। आरंभ अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं बस ऑफिस के किसी काम के बारे में सोच रहे थे। केसर धीरे से बोली, ओह ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके रिएक्शन से ये साफ पता चल रहा था कि वो आरंभ के जवाब से सैटिस्फाइड नहीं थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो आरंभ को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगी कि तभी आरंभ ने केसर की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। केसर ने जल्दी से अपने दोनों हाथ आरंभ के कंधे पर रख लिए। वही आरंभ का चेहरा केसर के पेट से लगा हुआ था। ये आप क्या कर रहे हैं हुकुम सा? इससे आगे वह कुछ बोल पाती कि उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि आरंभ धीरे धीरे उसके पेट पर किस कर रहा था। वही उसके ऐसा करते ही केसर ने आरंभ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आरंभ के होंठ अभी भी केसर के पेट पर टिके हुए थे और उसके हाथ केसर की कमर पर लिपटे हुए थे।
वही केसर की हार्टबीट शोर कर रही थी। उसके हाथ यूं ही आरंभ के बालों में चल रहे थे। वो अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मसाज उसे दे रही थी। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद केसर धीरे से बोली, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, हुकुम सा? देखिए, झूठ मत बोलना हमसे, आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। ये सुनते ही आरंभ ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी नजरें उठाकर केसर को देखा जो खुद का सिर झुकाए उसे देख रही थी। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, आपको कैसे पता हुकुम रानी सा कि हमें कोई चीज परेशान कर रही है? केसर धीरे से बोली, बस पता है, मतलब पता है। अब हर चीज के पीछे लॉजिक थोड़ी होती है। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, समथिंग इज बॉदरिंग मी। इतना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर इट बट आई कांट। उद्धरण चिन्ह। केसर जल्दी से बोली, हम हैं ना, आप हमसे कह सकते हैं। आई एम अ वेरी गुड लिसनर। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, हम आपको परेशान नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी काफी कुछ झेल चुकी है। बोलकर उसने केसर को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। केसर धीरे से बोली, ऐसा थोड़ी होता है, आप हमारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं तो फिर हम क्यों नहीं सुन सकते? आरंभ उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, शश। आई सेड नो। बोलकर उसने उसके ईयरलोब को बाइट कर लिया। आह! केसर ने अपने कान पर हाथ रख और आरंभ को देखने लगी। वही आरंभ के होठ उसके गर्दन को चूमे जा रहे थे। वो उसकी गर्दन को किस और सक के साथ जोर जोर से लिक भी करने लगा था। उसके ऐसा करते ही केसर की सांसें भी भारी होने लगी और उसकी शिश्कियां कमरे में गूंजने लगी। ये सुनते ही आरंभ ने उसे बिल्कुल अपनी तरफ घुमा लिया और उसके पैरों को अपने दोनों तरफ रखे हुए उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। केसर के हाथ आरंभ की बालों में घूम रहे थे और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए आरंभ के बैक को सहलाई जा रही थी। आरंभ ने एक नज़र केसर की देखी और उसकी साड़ी को कंधे से नीचे करते हुए नीचे फर्श पर गिरा दिया। केसर ने भी उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और अगले ही पल आरंभ की शर्ट फ्लो पर पड़ी हुई थी। आरंभ ने अपने हाथ केसर की बैक पर ले जाते हुए उसके ब्लाउज के हुक्स को खोलना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसके ब्लाउज और BRF दोनों ही सोफे पर पड़े हुए थे। आरंभ ने अपनी आंखें बंद कर ली, केसर की बॉडी से आ रही सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को स्मेल किया और अपनी आंखें खोली। वही केसर जो इन एहसास में इतनी खोई हुई थी कि जैसे ही उसने आरंभ की गर्म सांसें अपने ब्रेस्ट पर महसूस करे कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं और उसकी बॉडी गूसबम्स से भर गई। तभी आरंभ ने अपने होठों को उसके दोनों ब्रेस्ट के बीच रखा और वहां वेट किसेस करने लगा। आरंभ का एक हाथ उसके एक बॉसम पर था और दूसरे हाथ से वो केसर की कमर को सहलाए जा रहा था। हुकुम सा। केसर की आंखें बंद हो रही थी आरंभ के इस सेंशुअल टॉर्चर की वजह से कि तभी आरंभ ने धीमे धीमे बाइट करने की कोशिश की। ये फील करते ही केसर के हाथ आरंभ के बालों में कस गए। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। हुकुम, हुकुम सा, प्लीज, आई नीड यू। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही आरंभ ने उसके होठों को अपने अंदर भर लिया। उसके होंठों को डीपली स्मूच करने लगा। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। केसर ने अपने हाथ आरंभ के गले पर लपेट दिए और उसे भी किस बैक करने लगी। पर जैसे ही केसर ने आरंभ को वापस किस किया, अगले ही पल आरंभ की स्पीड तेज हो गई। अब वो केसर के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह रफली सक कर रहा था। उसका हाथ केसर की बैक पर रफली स्लाइड कर रहे थे और वो अपनी टंग को धृति के मुंह के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। आरंभ की रफनेस को फील करते केसर की मौन की आवाज उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। उसके हाथ आरंभ की पीठ पर कस गए और उसने अपने होठों को हल्के से खोल दिया। अगले ही पल ये महसूस करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक काना को एक्सप्लोर करने लगा। केसर के लिप्स चेरी जैसे टेस्ट कर रहे था। आज आरंभ के होंठ केसर को सांस लेने तक की इजाजत नहीं दे रहे थे, जिस बात की खबर शायद ही केसर को भी कहीं ना कहीं थी। वो पूरी तरफ आरंभ के किस में खो चुकी थी। आरंभ ने वापस से केसर के लोअर लिप को सक किया और अपर लिप्स को लीक करते हुए बाइट कर लिया। केसर की सेंसुअल आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आरंभ ने धीरे से केसर को किस से फ्री करते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा। केसर का चेहरा लाल हो चुका था। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे को और संवार रही थी।
आरंभ ने उसके गालों को धीरे से सहलाया और बोला, क्रेविंग फॉर मी, हुक्म रानी सा। केसर ने धीरे से शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हम। उसे सुनते ही आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए और उसने अपने हाथों को केसर की कमर से ऊपर स्लाइड करते हुए उसके कंधों पर कस दिया और उसने अपना करीब खींच लिया। दोनों की फ्रंट बॉडी एक दूसरे से टकरा गई। आह! केसर की सेंसुअल आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसने अपने होठों को बाइट किया। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि आरंभ ने कब उसके ब्लाउज को खोला था। पर अब वो आरंभ के सामने न्यू ए थी, उसके अपर कर उसको अच्छे से निखार रहे थे। आरंभ ने केसर को वैसे ही अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। उसने आराम से केसर को बिस्तर पर बैठाया और उसके के कानों के पास आता हुआ अपनी हंसकी आवाज में बोला, अगर हम ज्यादा रफ हो जाए तो हमें रोक दीजिएगा, ओके। ये सुनते ही केसर की नजर झुक गई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। केसर ने धीरे से आरंभ के सीने पर धक्का दिया और खुद पीछे बेड पर लीन होते हुए सो गई। सोने के वजह से उसकी कर्वी बॉडी और एनहांस होकर शो हो रही थी। आरंभ ने एक स्माइल की और केसर के पैरों को उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। आरंभ के होठों ने जैसे ही केसर के पैरों को छुआ, केसर की आंखें प्लेसर से बंद हो गई और उसने धीरे से मुन किया, ओ मम्मम। आह! एक तो उससे क्रेविंग हो थी, ऊपर से आरंभ उसे ऐसे तड़पा रहा था। एक तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसी अजीब अजीब क्रेविंग हो रही थी। पर अब हो रही थी तो हो रही थी ना, इसका वो कुछ नहीं कर सकती। केसर मचलते हुए बोली, हुकुम सा उमम। आह प्लीज, आई वॉन्ट यू। आरंभ की पकड़ उसके पैरों पर कस गई और वो धीरे से आगे चूमते हुए कहा, शुश डोंट मूव। ये बोलते हुए आरंभ ने लगभग केसर की साड़ी की प्लेटें खोल दी और उसकी साड़ी को नीचे गिरा दिया। वो वापस से केसर के पैरों को सेंसुअली किस करते हुए उसकी इनर थाइस की तरफ बढ़ गया। इधर केसर को अपनी बॉडी अकती हुई महसूस हो रही थी। तभी एक झटके से आरंभ ने केसर के दोनों पैरों को अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ उसकी स्कर्ट की तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पल केसर की स्कर्ट भी उसकी बॉडी से हट चुकी थी। अब आरंभ की इंटेंस नजरें सीधे केसर अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। कमरे की डिम येलो लाइट्स में केसर की बॉडी गोल्ड के जैसी चमक रही थी। आरंभ केसर के ऊपर आ गए और उसने पलट कर केसर को अपने ऊपर कर लिया। केसर के दोनों पैर आरंभ के दोनों तरफ थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लिपस्टिक उसके होठों के आसपास फली हुई थी। आरंभ ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोला, आई वॉन्ट यू टू डू दैट। केसर ने गहरी सांस ली। उसने अपनी नजर आरंभ की ब्रॉड चेस्ट पर डाली और कुछ पल उसे यूं ही अपने इंटेंस नजरों से देखते रहने के बाद वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगी। आरंभ ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और बेहद गहरी सांसें लेने लगा। केसर लगातार उसकी गर्दन को चूम रही थी और उस पर लव बाइट दे रही थी। ये फील करते ही आरंभ की पूरी बॉडी गूसेबम्प्स से भर गई। वो बाइट करते हुए एक बार नीचे देखा और वापस आरंभ की तरफ। केसर आरंभ की आंखों में देखते हुए उसके जीन्स का बेल्ट खोलने लगी थी। अगले ही पल उसकी पैंट बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। आरंभ ने केसर को पलट दिया और एक झटके से उसके ऊपर आ गया। उसके हाथ केसर के सॉफ्ट बॉडी कर उस पर चलने लगे और वो केसर के बॉसम एरिया को अपनी टंग से धीरे धीरे लीक करने लगा। आह! केसर की मौन की आवाज एक बार फिर से कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज आरंभ को पागल बनाने के लिए काफी थी। आरंभ के हाथ केसर के शरीर को सहलाने लगे। उसने अपने होठ केसर के होठों के साथ जोड़ दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। साथ ही उसके हाथ केसर के एक बॉसम को जोर से पकड़े हुए थे। वही उसका दूसरा हाथ केसर की कमर पर अपने हाथ सेंसुएटली घूम रहा था। केसर की पूरी बॉडी हीट से भर चुकी थी। उसने भी आरंभ के बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगी। आरंभ ने किस ब्रेक करते हुए केसर के बॉसम की तरफ बढ़ गया और अपना मुंह उसके बॉसम पर रख वहां वेट किसेस के साथ सक और बाइट करने लगा, जिसे महसूस करते ही केसर की शिश्कियां कमरे में गूंजने लगी। आरंभ ने नीचे आते हुए उसके दोनों पैरों को फैला दिया। आहिस! केसर की धीमी शिश्की एक बार फिर से निकल गई। उसने एक नजर आरंभ को देखा जो उसकी दोनों पैरों के बीच खड़ा था। आरंभ ने अपनी लेंथ की टिप को केसर के बॉडी में इंसर्ट करने लगा। ये महसूस करते ही केसर की सांसें भारी हो गई और उसके हाथ बेडशीट पर कशने लगे। आरंभ ने खुद को थोड़ा और पुश किया और फिर केसर के पेट को सहलाते हुए कहा, लूज योरसेल्फ, ओके। उद्धरण चिन्ह।
केसर ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को लूज किया और ये फील करते ही आरंभ ने खुद को और पुश कर दिया। अक्षय, केसर ने मौन करते हुए आरंभ की बाइसेप्स को पकड़ लिया। आरंभ ने धीरे धीरे खुद को मूव किया और अंदर बाहर होने लगा। केसर की शिश्किया और आरंभ को गहरी सांसों की आवाज से पूरा कमरा गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद केसर और आरंभ दोनों ही एक वाइट बेडशीट के अंदर आराम से सो रहे थे। केसर का सर आरंभ के बाइसेप्स के ऊपर रखा था और वो फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ देख रही थी, जहां से बीच का रात का व्यू नजर आ रहा था। वही आरंभ ने केसर को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। उसकी आंख बंद थी और उसने अपना चेहरा केसर के बालों में छुपा रखा था। उसके एक हाथ ब्लैंकेट के अंदर केसर के पेट पर था, जिसे वो हल्का हल्का सहला रहा था। केसर की प्रेगनेंसी को 3 महीने के ऊपर हो चुके थे। सामने से देखने को पता नहीं चलता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस वक्त आरंभ उसका बोल्ड टैमी फील कर सकता है। ऐसे ही 2-1 घंटे और बीत गया, लेकिन केसर की आंखें नींद में नहीं थीं। उसने सर टेढ़ा करके आरंभ की तरफ देखा, जो सो चुका था। वही केसर की आंखों आंसुओं से भारी हुई थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो रो रही थी। केसर ने अपने कमर से आरंभ का हाथ हटाया और उठकर बैठ गई। उसने इस वक्त आरंभ की शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंसू में आंसू थे। केसर ने अपने आंसू साफ किए और खुद से बोली, आंसू क्यों आ रहे हैं? बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका मन रोने का कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे रोने आ रही थी और बहुत आ रहा था। केसर ने पलटकर आरंभ की तरफ देखा, जो आरंभ से सो रहा था। ये देखकर उसका रोना और तेज हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और धीरे धीरे सिसकने लगी। वो कुछ को रोक ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो रो क्यों रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसे बस रोना था और वो रो रही थी। वही उसकी मूवमेंट की वजह से आरंभ ने हल्के से अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने केसर को रोते हुए देखा, वो एकदम उठकर बैठ गया। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर अपनी परेशानी सी आवाज में बोली, हुकुमरानी सा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कहीं दर्द हो रहा है? बोलते हुए उसने केसर के पेट पर हाथ रख लिया। आप खुद पर गुस्सा आ रहे थे, कहीं उसने अपनी वजह से केसर को हर्ट तो नहीं कर दिया? ये ख्याल मन में आते ही उसका दिल डर और दर्द से घिर चुका था। केसर ने आरंभ का हाथ अपने गाल से हटा दिया और उसके सीने से लगकर बोली, आई एम सॉरी, पर हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं, बस रोना आ रहा है। बोलते हुए उसका रोना और तेज हो गया था, इतना कि उसे अब अच्छे से सांस भी नहीं आ रही थी। ये सुनकर एक पल के लिए आरंभ भी कंफ्यूज्ड हो गया। उसने केसर का फेस ऊपर किया और धीरे से बोला, रोना आ रहा है। बोलते हुए उसने केसर का चेहरा देखा, जो ऑलमोस्ट लाल हो चुका था। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं। आरंभ ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि एक बार फिर से उसे मूड स्विंग हो रहे थे, लेकिन वो उसे ऐसे ही रोने नहीं दे सकता था। प्रेगनेंसी में उसका इतना रोना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने केसर को अच्छे से अपनी गोद में बैठाया और प्यार से बोला, कुछ खाना है? चॉकलेट, आइसक्रीम, या फिर बाहर जाना है कहीं? बीच पर लंबी ड्राइविंग। हम ये ने अपना सर नामे हिला दिया और उसके सीने से लगकर वापस रोने लगी। आरंभ उसे बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वो धीरे से बोला, हुकुमरानी सा, रोना बंद कीजिए। आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप समझ रही हैं ना? हम उद्धरण चिन्ह। आप बताएं, आपको क्या चाहिए? कुछ खाना है, कहीं जाना है, या फिर मूवी देखने हैं? आप जो बोलेंगे हम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी केसर उससे अलग हुई और धीरे से बोली, हमें शॉपिंग करनी है। हाँ, हमें शॉपिंग करनी है। हमें बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, प्लीज। बोलते हुए उसने अपने आंसुओं को साफ किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी, लेकिन उसका रोना भी बंद नहीं हुआ था। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। आरंभ ने अपने सामने बैठी अपनी बीवी को देखा, जो उससे शॉपिंग की जिद कर रही थी। अब अगर उसकी बीवी ने कुछ फरमाइश की थी तो पूरी ना करता। आरंभ ने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अभी रात के 2 बजे थे। आरंभ ने सर घुमाकर करके सर की तरफ देखा। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, आपको बेबी के लिए शॉपिंग करनी है? ओके, लेट्स गो। बोलकर वो बिस्तर से उठा और वॉक इन क्लोजेट की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आया। उसके हाथ में एक हुडी और जॉगर्स थी।
केसर अपने घुटनों के बाल बिस्तर पर खड़ी हो गई। आरंभ ने उसके कपड़े साइड में रखे और उसकी शर्ट खोलने लगा। कुछ ही देर में उसने केसर के कपड़े चेंज कर दिए थे। उसने केसर का हाथ पकड़ा और उससे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही कार में आरंभ से ड्राइव कर रहा था। उसने एक नज़र केसर को देखा जिसकी आंखों में अब भी आंसू थे। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर सहलते हुए बोला, अब बस भी कीजिए हुक्मरानी सा। हम जा रहे हैं ना मॉल। आपको जितनी शॉपिंग करनी होगी आप कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी रोना बंद कर दीजिए। केसर अपनी आंसू भारी आंखों से आरंभ की तरफ देखते हुए बोला, आई कांट, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। हमारी आंखें भी दर्द कर रही है। बोलते हुए उसने अपने आंसुओं को साफ किया। इतना रोने की वजह से उसका गला भी बैठ गया था। इधर आरंभ ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद आरंभ ने मुंबई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर अपनी कार रोकी। वो सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, कम आउटसाइड। इधर आरंभ जैसा ही बाहर आया, उसकी नज़र मल्हार की तरफ गई, जो शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा था और उसका ही इंतजार कर रहा था। मल्हार जल्दी से आरंभ के पास आया और बोला, हुकुम, हमारी बात हो गई है यहाँ के मैनेजर से, वो बस आता ही होगा। बोलते हुए उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई, जिसकी आंखों से भारी हुई थी। आरंभ केसर के पास आया और उसने अपने सीने से लगाकर बोला, शह रिलैक्स, बस थोड़ी देर और, ओके। बोलकर उसने केसर को कार की बोनट पर बैठा दिया और अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ करने लगा। आरंभ धीरे से बोला, आप रोकर जो खुद को परेशान कर रही है ना, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। केसर अपने रूंधे गले से बोली, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती, हमें रोना आ रहा है तो आ रहा है ना, नहीं बंद हो रहा रोना हमारे ओ, क्या करें हम। बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। आरंभ तेज आवाज में बोला, व्हाट द हेल मल्हार, कहाँ रह गया ये मैनेजर। मल्हार कॉल करते हुए बोला, हम कॉल कर रहे हैं। बोलते हुए वो दूसरी साइड चला गया। आरंभ अब और उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और कार के अंदर से अपनी बंदूक निकाली और मॉल की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से कार की बोनट से नीचे उतर गई। आरंभ ने अपनी बंदूक को अनलॉक किया और मॉल के लॉक पर शूट कर दिया और इसके साथ वो डोर अनलॉक हो गया। गोली की आवाज सुनकर मल्हार जल्दी से वहां आया और हैरानी से मॉल की तरफ देखने लगा और आरंभ केसर के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले गया। वो अंदर आकर बोला, अब रोना बंद ज़ेडो की, जितनी शॉपिंग करनी है क्योंकि कोई नहीं रोकने वाला आपको यहाँ। बोलकर उसने केसर के माथे पर किस किया और उसे छोड़ दिया। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। बोलकर उसने आरंभ के गाल पर किस किया और एक शोरूम के अंदर चली गई। वहां पर बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, हमें अपने बेबी के लिए शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो तुरंत वहां पर चली आई थी। वो एक सेक्शन में गई जहां पर न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े मिल रहे थे। इधर आरंभ ने अपने गाल पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। इतना सब होने के बाद उसे अपनी बीवी की तरफ से एक अच्छा सा रिवॉर्ड जो मिल गया था। वो अलग बात थी कि इतने में उसका कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो खुश था। वही मल्हार जो कब से आरंभ को देख रहा था, वो धीरे से बोला, लगता है प्यार में हुकुम सब बोरा गए हैं। बोलते हुए उसने अपना सर नामे हिला दिया। वही आरंभ उसे अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, सुन रहे हैं हम, कान खुले हैं हमारे। मल्हार जबरदस्त मुस्कुराते हुए बोला, आपको सुनाने के लिए ही कहा था हुकुम सा। ये सुनते ही आरंभ उसे घूरने लगा। मल्हार की जगह कोई और होता तो अब तक आरंभ के गुस्से का शिकार हो चुका होता, लेकिन ये मल्हार था जो बचपन से ही उसके साथ था। दुनिया की नजरों में वो उसका लेफ्ट हैंड था, लेकिन आरंभ की नज़र में मल्हार वो इंसान था जिसने उसे एक वक्त पर टूटा हुआ देखा था। मल्हार अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, वैसे पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई आपको अपने इशारों पर घुमा रहा है। उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वो कोई और नहीं, हमारी बीवी हमारी मोहब्बत है और उसका हक है। बोलकर आरंभ उस सेक्शन की तरफ चला गया जहां पर केसर थी। मल्हार धीरे से बोला, अब बस भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। बहुत कुछ देखा है आपने काम वक्त में, अब और नहीं। अब तक मॉल का मैनेजर भी वहां आ चुका था और वो एक कोने खड़ा होकर हैरानी से सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। आरंभ इधर केसर के पास आया। उसने केसर को देखा जिसके हाथ में एक बड़ा का टेडी बियर था।
टेडी बियर को देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो जल्दी से केसर के पास आया और उसके हाथ से टेडी बियर से लगभग चिंता लेते हुए बोला, आप इसे नहीं ले सकती। बोलते हुए वो उस टेडी बियर को घूर रहा था। उद्धरण चिन्ह। मानो उसका बस चले तो वो अभी के अभी इस टेडी बियर को अपने गान से उड़ा दे। केसर उस टेडी बियर को देखकर मासूमियत से बोली, लेकिन हमें ये पसंद है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आरंभ जल्दी से बोला, हमरा मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और यह काफी भारी है। आप इसे नहीं उठा सकती। वह उसे एक बार और रोते हुए नहीं देख सकता था, जिसके लिए वो इस टेडी बियर को भी बर्दाश्त कर सकता था। केसर ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो आरंभ चहकते हुए आराम से बोली, ये देखिए हमने बेबी के लिए कितने सारे कपड़े लिए हैं। ये सब कितने क्यूट हैं ना। उद्धरण चिन्ह। आरंभ में एक नज़र उन कपड़ों को देखा और धीरे से बोला, क्यूट। हम बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन उसने यह सब इतने धीरे से कहा था कि केसर उसे सुन ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद वो शॉपिंग करते करते थक गई थी। आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे मॉल से बाहर ले जाने लगा। केसर जल्दी से बोलिए, शॉपिंग बैग तो अंदर ही है। आरंभ उसे कार की पैसेंजर सीट पर बैठा के बोला, वो सब घर पहुंच जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इतना बोलकर उसने कार का दरवाजा बंद किया और दूसरी साइड जाकर वहां खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। 2 दिन बाद सुबह का वक्त। केसर और आरंभ इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में थे। वो लोग श्रीनगर जा रहे थे। आरंभ ने सर घुमाकर एक नज़र केसर को देखा, जो उससे लिपटकर बच्चे की तरह सो रही थी। आरंभ ने एक नज़र विंडो के बाहर देखा और फिर केसर के गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, गेट अप हुकुमरानी सा। केसर ने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उबासी लेते हुए बोली, हम पहुंच गए क्या। आरंभ केसर के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, ऑलमोस्ट 10 मिनट में हमारी प्लेन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। उसके बाद हम यहां से रोड ट्रिप करेंगे, ओके। उद्धरण चिन्ह। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, ओके। बोलकर वो दोबारा आरंभ से लिपट गई। वो पूरे रास्ते सोते हुए आई थी, लेकिन अभी भी उसे बहुत नींद आ रही थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई थी। वो चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। वही आरंभ उसके बालों में अपनी अंगुलियां चला रहा था। ठीक 10 मिनट बाद उनका प्लान लैंड कर चुका था। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के प्राइवेट रास्ते से बाहर निकल गया। केसर आसपास देखते हुए चल रही थी। चारों तरफ बस फॉग ही फॉग था, जिससे माउंटेन्स घिरे हुए थे। ऊपर से सुबह का समय था, सब कुछ काफी रिलैक्सिंग लग रहा था। केसर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी, ये सब देखकर। उसने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट वो तो काफी जोधपुर से बाहर ही नहीं निकली थी। आरंभ केसर को लेकर एयरपोर्ट के दूसरी साइड गया, जहां पर एक आदमी खड़ा था। उसके ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल रहा था कि वो यहीं का रहने वाला था। वो जल्दी से आरंभ के पास आया और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, मैं रजत हूँ। मुझे मल्हार सर ने अपॉइंट किया है। और ये रही अपनी बाइक की कीज। आरंभ ने उससे बाइक की चाबियां ली और बोला, हमारा सामान होटल तक पहुंच जाना चाहिए। ये बोलकर आरंभ केसर को लेकर उस तरफ बढ़ गया, जहां उसकी बाइक थी। उसने अपने लिए पर्सनल बुलेट अरेंज करवाई थी। उसने केसर के कॉन्फर्ट का भी ध्यान रखा था। आरंभ बाइक के पास गया और उसे चेक करने लगा। आसपास के जितने भी लोग थे वो सब उन दोनों को देख रहे थे। दोनों किसी नॉवेल से बाहर निकले कैरेक्टर की तरह लग रहे थे। उन दोनों की प्रेजेंस ऐसी थी कि सब उन्हें देखने लगे। एक हैंडसम डेविल और दूसरी उसकी एंजल। सब लोगों की नज़ारे खुद पर फिल करते ही केसर के गॉल हल्के हल्के लाल हो गए। उसने सिर घुमाकर आरंभ की तरफ देखा। ब्लैक आउटफिट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वही केसर ने भी ब्लैक स्किनी जीन्स के साथ कैमल कलर की लेदर जैकेट डाल रखी थी। उसकी नेक में हॉट स्कार्फ था और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, जिससे उसे ठंड नहीं लग रही थी। वो बाइक राइड के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि ये सब उसने कभी नहीं किया था। ये उसकी लाइफ की पहली बाइक राइड होने वाली थी, वो भी आरंभ के साथ। इसलिए उसकी एक्साइटमेंट पीक पर थी। आरंभ बाइक पर बैठा और उसने केसर को अपने पास आने का इशारा किया। केसर जल्दी से उसके पास गई। आरंभ ने केसर को अपने करीब कर लिया और उसे अपने हाथों से हेलमेट पहनने लगा। केसर उस हेलमेट को घूरते हुए बोली, क्या इसे पहनना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर आरंभ में उसे देखा और फिर उसके हेलमेट को ठीक से बंद करते हुए बोला, हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर केसर ने सिर हाँ में हिला दिया। आरंभ ने बुलेट स्टार्ट करते हुए केसर को उसके पीछे बैठने का इशारा किया। केसर ने आरंभ के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और फिर वो धीरे से अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके आरंभ के पीछे बुलेट पर बैठ गई। उसने आरंभ को अभी तक नहीं पकड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो कंफर्टेबल थी, लेकिन उसे अपने पेट में बटरफ्लाई डांस करते हुए फील हो रहे थे। आरंभ अपनी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाते हुए बोला, होल्ड मी टाइट हुकुम रानी सा। ये सुनकर केसर का दिल अपने आप जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे से आरंभ की मस्कुलर बैक को घूरा। उसका चेहरा हल्का सुर्ख हो गया था। उसे अचानक से बहुत शर्म आने लगी थी और वो थोड़ी हिचकिचा भी रही थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आरंभ दोबारा बोला, हुकुम रानी सा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही केसर ने अपने दोनों हाथों से आरंभ के कंधे को पकड़ लिया। उससे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो बेचारी पहली बार किसी बाइक पर बैठी थी, वो भी ऐसे। वही केसर के हल्के से पकड़ने से आरंभ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक तेज गियर के साथ बुलेट स्टार्ट किया। केसर ने घबराए हुए कसकर आरंभ की कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो सच में डर गई थी। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, हुकुम सा, आप हमें वापस से परेशान कर रहे हैं ना। आरंभ सिर घुमाकर केसर को देखते हुए बोला, बहुत जल्दी रियलाइज हो गया आपको, हम इम्प्रेसिव। केसर मुंह बनाते हुए बोली, क्या इम्प्रेसिव? ऐसे कौन डराता है? एक तो हम पहली बार बाइक पर ऐसे बैठ रहे हैं, हमें ऑलरेडी डर लग रहा है, ऊपर से आप भी हमें डरा रहे हैं। आरंभ केसर के दोनों हाथ को अच्छे से अपने कमर के आसपास लपेटकर बोला, गलती आपकी है, हमने पहले ही कहा था कि हमें अच्छे से पकड़कर बैठिए, लेकिन आप ही बेकार का डर रही हैं। केसर ने कुछ नहीं कहा और किसी पोलर बियर की तरह उससे लिपट कर बैठ गई। वही उसकी इस हरकत पर आरंभ के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरंभ ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। उनकी बुलेट पहाड़ों से होते हुए जा रही थी। वो पहाड़ फॉग से घिरे हुए थे और उन्हीं पहाड़ों के बीच में लंबी सी सड़क पर आरंभ की बुलेट रफ्तार में जा रही थी। ठंडी हवाएं केसर के गालों को छू रही थी। सड़क पर कुछ बाइक्स और थी, पर आरंभ उन सबको ओवरटेक कर रहा था। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। वहां की वादियों को देखते हुए केसर खो गई थी। वो सब पल बहुत सुकून भरे हो रहे थे अब उसके लिए। केसर अभी उन खूबसूरत वादियों में खोई हुई थी कि उसे महसूस हुआ कि बुलेट अब स्लो हो रही थी। थोड़ा आगे जाकर एक साइड जगह पर आरंभ ने बुलेट रोक दी। केसर अभी भी आरंभ से लिपटी थी। आरंभ उसके हाथों को अपने पीठ से हटाते हुए बुलेट से उतर गया। वहीं केसर नासमझी में आरंभ को देखने लगी। केसर बुलेट से नीचे उतरकर पाउट बनाते हुए बोली, अपन बाइक क्यों रोकी? आरंभ अपनी हेलमेट उतारते हुए बोला, खाना खाने, क्योंकि रोड ट्रिप काफी लंबा होगा और वहां बीच रास्ते में कुछ मिलेगा भी नहीं। ये कहकर उसने केसर के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर ढाबे के पास जाने लगा। वही केसर को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो खोई हुई आरंभ को देख रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, धूप की रोशनी में चमक रहा उसका चेहरा, उसकी नशीली आंखें केसर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और बुरी तरह से कर रही थी। तुझमें खोई रहूं मैं, मुझमें खोया रहे तू। उद्धरण चिन्ह। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलती रहूं मैं। उद्धरण चिन्ह। मुझसे मिलता रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। उद्धरण चिन्ह। आरंभ और केसर एक खाट पर जाकर बैठ गए। तब जाकर केसर को होश आया। उसने अपने आसपास देखा, वहां बहुत सारी खाट बिछी हुई थी, जिन पर कुछ लोग बैठकर अपना खाना खा रहे थे। तभी वही ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का आया और बोला, भैया आपका ऑर्डर। आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा और बोला, 2 कप चाय और आलू के पराठे, वो भी ठंडी दही के साथ। उनका ऑर्डर लेकर वो लड़का वहां से चला। केसर ने आरंभ की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसके दिमाग में आराधना जी की कहीं बात घूम रही थी। उसे आरंभ से अपने दिल की बात कहनी थी और अब वो इसके लिए तैयार भी थी। उसने सोच लिया था, लद्दाख पहुंचते ही वो आरंभ से अपने प्यार का इजहार कर देगी। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ चुका था। केसर को पहले से ही भूख लगी थी और अब तो खाना देखकर उसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने लिए पराठे निकाले और जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे सच्ची में काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। आरंभ ने सिर्फ चाय उठाए और केसर को खाते हुए देखने लगा।
वो आराम से अपने आलू के पराठे एंजॉय कर रही थी, तभी आरंभ ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और टिश्यू पेपर से उसके होठों के पास लगी दही को साफ करने लगा। वो धीरे से बोला, यू आर स्टिल अ बेबी गर्ल, आई कांट बिलीव कि हमारी शादी एक बच्ची से हुई है। केसर मुंह फलते हुए बोली, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, हम कहाँ से आपको बच्ची लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आरंभ हंसते हुए बोला, हम ऑफ कोर्स आप कहीं से भी बच्ची नहीं है, बस आपकी हरकतें बच्ची वाली हैं। बोलकर उसने केसर के नाक पर हल्की सी किस कर ली। वही केसर किसी पके टमाटर की तरह लाल हो गई थी। वो आरंभ को घूरते हुए बोली, आप बहुत बेशरम हैं हुकुम सा। आरंभ आई विंक करते हुए बोला, सिर्फ आपके लिए हुकुम रानी सा। ये सुनकर अब तो उसके पास कुछ बोलने के लिए था ही ना, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप खाने लगी। कुछ सोचकर केसर ने खाने की एक बाइट उसके तरफ बढ़ाई। आरंभ ने बिना कुछ बोले वो बाइट ले लिया और अब खुद भी खा रही थी और आरंभ को भी खिला रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पेट पूरी तरह से भर चुका था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, हमारा हो गया, अब हमसे नहीं खाया जाएगा। आरंभ ने पेमेंट किया और केसर का हाथ पकड़कर उसे वापस बाइक के पास ले गया। बाइक के पास पहुंचते ही आरंभ ने केसर को कमर से पकड़कर उसे बाइक पर बैठा दिया। उसके मूव्स इतने फास्ट थे कि केसर को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से आरंभ को घूर रही थी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, आपका पेट तो भर गया, अब हमारी बारी है। इतना बोलकर आरंभ ने उसके होठों को अपने अंदर भर लिया। उसके होंठों को डीपली स्मूच करने लगा। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। केसर ने अपने हाथ आरंभ के गले पर लपेट दिए और उसे भी किस बैक करने लगी। पर जैसे ही केसर ने आरंभ को वापस किस किया, अगले ही पल आरंभ की स्पीड तेज हो गई। अब वो केसर के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह रफली सक कर रहा था। उसका हाथ केसर की बैक पर रफली स्लाइड कर रहे थे और वो अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। आरंभ की रफनेस को फील करते केसर की मौन की आवाज उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। उसके हाथ आरंभ की पीठ पर कस गए और उसने अपने होठों को हल्के से खोल दिया। अगले ही पल ये महसूस करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक काना को एक्सप्लोर करने लगा। केसर के लिप्स चेरी जैसे टेस्ट कर रहे था। आज आरंभ के होंठ केसर को सांस लेने तक की इजाजत नहीं दे रहे थे, जिस बात की खबर शायद ही केसर को भी कहीं ना खाई थी। वो पूरी तरफ आरंभ के किस में खो चुकी थी। आरंभ ने वापस से केसर के लोअर लिप को सक किया और अपर लिप्स को लीक करते हुए बाइट किया और अगले ही पल उसे फ्री कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुकाकर केसर की तरफ देखा। केसर का चेहरा लाल हो चुका था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए नीचे रोड को घूर रही थी। वो आरंभ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आरंभ ने उसके होठों के पास फैली हुई लिपस्टिक को साफ किया और बोला, स्टिल फीलिंग शाय केसर ने वैसे ही अपना सर जल्दी से हाँ में हिला दिया। वही आरंभ उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने अपने गॉगल्स लगाए और बुलेट पर बैठ गया। उसने केसर को घुमाते हुए एक झटके से बुलेट पर बैठा लिया। केसर आरंभ के सामने बैठी हुई थी और वो हैरानी से उसे देख रही थी। आरंभ ने उसके पैर अपने कमर के आसपास लापेट लिए और सपोर्ट के लिए उसके हाथ अपने कंधे पर रख लिए। केसर जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हो आप। आरंभ उसकी कमर को पकड़कर बोला, शश एंड जस्ट एंजॉय। बोलते हुए उसने केसर का सिर अपने सीने पर रख लिया और धीरे से बोला, कंफर्टेबल। केसर को अब सच में अच्छा लग रहा था। वो धीरे से बोली, मो कंफर्टेबल। बोलकर वो मुस्कुरा दी। आरंभ को अच्छे से हक कर लिया और उसके सीने पर सर रखकर दूसरी तरफ देखने लगी। आरंभ ने उसके बालों पर किस किया और अगले ही पल बुलेट स्टार्ट कर दी। केसर उसके सीने से ऐसे ही लगी रही। वहीं आरंभ बुलेट तेज रफ्तार में चलाने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।